इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मंग जिला सदनूती से ताल्लुक़ रखने वाले कमांडर फारूक ज़ख्मों की ताब न लाते हुए रावलपिंडी के निजी अस्पताल के अंदर जाम शहादत नोश कर गए हैं। कमांडर फारूक के हवाले से मैं अगर आपको सबसे पहले बताऊं तो कमांडर फारूक इनका ताल्लुक आर्मी से नहीं था, बल्कि इन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जब इंडियन फोर्स ने आज़ाद कश्मीर के अंदर दरानंदाजी की कोशिश की, एक नाकाम कोशिश की, तो उस वक्त कमांडर फारूक साहब ने न सिर्फ सिविलियंस के साथ मिलकर यहाँ के जो सिविलियंस थे उनके साथ मिलकर ना सिर्फ दुश्मन फौज का मुकाबला किया, बल्कि 2 चौकियों पर कब्जा भी किया था। तो उसके बाद इनका नाम वैसे तो इनका नाम फारूक था, लेकिन कमांडर फारूक के नाम से ये पूरे आज़ाद कश्मीर में जाने जाते थे और बड़ी ही जानी मानी शख्सियत थी। एक 70 साल से ज़ायद उम्र थी इनकी, और एक बुज़ुर्ग जो हमारे आज हमसे बिछड़ गए, उनका बहुत बड़ा नुकसान है आज़ाद कश्मीर भर के अवाम के लिए, आज़ाद कश्मीर की रियासत के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के हवाले से, जो कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमे दाखिला आज़ाद कश्मीर ने इस को कलअदम करार दे दिया था 6 जून को। तब से लेकर अब तक जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं तो जो इस वक्त सिचुएशन है, आज दिन के हवाले से बताया गया कि 3 शहादतें रावलाकोट से जो है वो रिपोर्ट हुई। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दावा किया। साथ ही साथ कोटली के अंदर हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हुए। वहाँ से ये खबरें सामने आई कि वहाँ पर जो ख़वातीन थी उनकी जानिब से भी जो है वो एहतजाज किया गया, वो भी रोडों पर निकली और 2 मुतज़ाद खबरें जो है वो सामने आ रही थी। एक खबर में ये बताया गया कि दावा किया गया कि जो एक बच्ची थी बिल्कुल छोटी उम्र की, उसको जो है वो शहीद हो गई। दूसरी जानिब ये भी दावा किया गया कि खातून जो है वो भी शहीद हुई। यानी कि आज के रोज़ कोटली से 2 शहादतों के हवाले से दावा किया जा रहा था, लेकिन कोटली से जो शहादतें हुई हैं उस हवाले से फ़िलहाल जो कन्फर्मेशन है वो हमारे सामने नहीं है। अगर कन्फर्मेशन होती है तो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। अगर एहतजाज के हवाले से आपको बताऊं तो धीरकोट के मुकाम पर भी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक धरना जारी है। दूसरी जानिब रावलाकोट जो डी चौक है वहाँ पर भी जो है वो इस वक्त धरना जारी है। अब अगर बात कर ली जाए जो सेनेटर मुश्ताक हैं उनकी जानिब से एक इस्लामाबाद के अंदर जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है वहाँ के F10 मरकज़ के अंदर कल शाम 5 बजे जो है उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि वो एक जलसा करेंगे, वो एक मुजाहरा करेंगे आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए। और इसमें उन्होंने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तर जो लोग हैं उनसे शिरकत की अपील भी की है। दूसरी जानिब अगर कराची बार एसोसिएशन के हवाले से बताऊं तो उन्होंने भी जो है वो कल बरोज़ जुमा योम स्याह बनाने का ऐलान किया है और उनकी जानिब से कहा गया कि आज़ाद कश्मीर के लोगों से इज़हार यकजहती के लिए वो योम स्याह मनाएंगे और जो बाजू पर काली पट्टियां बांधकर जो है वो इज़हार यकजहती भी करेंगे आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जो लंदन में कश्मीरियों ने आज एक एहतजाज किया है आज़ाद कश्मीर के लोगों से इज़हार यकजहती के लिए, उनके साथ जो है वो उनके साथ आप कह सकते हैं कि सिंपैथी के लिए उन्होंने जो है वो एक रैली निकाली और इस रैली में अच्छी खासी तादाद में जो है वो लोग मौजूद थे जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ न सिर्फ इज़हार यकजहती किया बल्कि उन लोगों ने पुरजोर मुतालबा भी किया कि जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुतालबात हैं उनको मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए और ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर कशीदा सूरत हाल है इस पर भी काबू पाया जाए। साथ ही साथ अगर मैं आपको बाकी जो खबरों के हवाले से अगर आपको मैं बताऊं तो जो जाहिर सी बात है मैंने आपको ये बताया कि जो ओवरऑल सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। रावलाकोट के अंदर आज 3 शहादतों के हवाले से जो है वो इतलात सामने आई। कोटली से 2 शहादतों के हवाले से जो है वो ख़बरें हमारे सामने आई थी। फिर कमांडर फारूक जो कि तकरीबन 2 रोज़ कबल जो है वो ज़ख्मी हुए थे, पहले उनको फर्स्ट एड दी गई, फिर उसके बाद उनको रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। आज उनके हवाले से भी जो है वो ख़बर सामने आई कि उनकी भी जो है वो शहादत हो चुकी है। अब बाकी तमाम तर चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की। जो एहतजाज की कॉल दी गई है या जो आप कह सकते हैं कि जलसे की कॉल दी गई है सेनेटर मुश्ताक की जानिब से, उनको आपको याद होगा कि 2 रोज़ कबल उन्होंने कोशिश की थी कि वो आज़ाद कश्मीर जाएं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से उनको रावलाकोट जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई और उनको वापस जो है वो भेजा गया। अब उनकी जानिब से F10 मरकज़ में जो है वो एक शाम 5 बजे एक जलसे की उनने जो है वो कॉल दी और देखना यह है कि क्या इंतज़ामिया ये जलसा करने की इजाज़त देती है या फिर ये जलसा नहीं होता। बहरहाल इस हवाले से भी जो अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो मुज़फ़्फ़राबाद शहर के अंदर जो है इस वक्त बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ
पर जो है वो लोग तैयारी कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से। देखें, मुझे पता है कि बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जब हम शेयर करते हैं तो उस पर शायद लोग अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन एक हकीकत है, जो बात हकीकत है वो आपके साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए। रावला को जो मुजफ्फराबाद है वहाँ पर बहुत से मुकामात पर जो है वो सियासतदानों के बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये चंद एक मुकामात की बात है, सब जगहों की बात नहीं कर रहा। मुजफ्फराबाद शहर में या आप विजुअल्स भी देख रहे होंगे जहाँ जहाँ पे जो है वो लोगों ने अपने जो कायदीन हैं, जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं, उनके जो है वो बैनर्स और पोस्टर भी जो है वो वहाँ पे आवेज़ा किए हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। आज आप देखें कि जो वहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे को बड़ी ही एक फ्रेंडली फाइट जो है वो कर रही थी। आज जो मुजफ्फराबाद का एक निजी होटल है वहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के दरमियान मुलाकातें हुई और जिस तरह से वह हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। लेकिन सियासी जमातों में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जब आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उस दौरान जो है वो सिर्फ आपसी मामला तय करने के लिए या इलेक्शन के मामला तय करने के लिए इसने खुशी से मिलने के बजाय आज़ाद कश्मीर के मसले पर ही अगर आप बैठ जाते और उसी पर इस तरह से कुछ गप्पियाँ लगाते और आप बातचीत करते तो बेहतर होता। बहरहाल पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कमर ज़मान कायरा साहब थे, नैयर हुसैन बुखारी साहब थे, फैसल मुमताज़ राठौर थे, जबकि नून लीग की जानिब से वफाकी वज़ीर जो हैं राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम सरदार मोहम्मद यूसुफ, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और दीगर रहनुमा जो है मौजूद थे। और इन तमाम तर लोगों ने बैठकर वहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है एहतिजाज के हवाले से इस पर बात नहीं की। आपको ये बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी ये जो वफाकी वज़रा हैं उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब थे या अमीर मुकाम साहब थे। और इन तमाम तर लोगों ने आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर जो है वो कोई उस तरह की मेजर डिस्कशन नहीं की, बल्कि जो इलेक्शन के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो नून लीग को जो है उन्होंने आगाह किया और नून लीग ने यकीन दहानी करवाया है कि वो तमाम तर जो पहले फेज़ में जो चीज़ें हुई हैं वो दूसरे फेज़ में नहीं दोहराई जाएंगी। तो बहरहाल इस हवाले से भी आप देख लें कि जो हमारी सियासी जमातें हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनकी तरजीहात क्या हैं। आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हमारी सियासी जमातें और सियासतदान कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये चीज़ भी आप देखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।